जल्दी से जनरल सिवाज, आज जब हम 11वें दिन देख रहे हैं, कुछ लोग जेलेंस्की को विलन बता रहे हैं, कुछ पुतिन को बता रहे हैं, सब अपने अपने तरीके से पूरी सिचुएशन को 11वें दिन रीड कर रहे हैं कि एक पूरा देश इस वक्त आग की लपटों में दिख रहा है। हाँ बिल्कुल अंजना, देखो ये आर पार की लड़ाई है और रूस अपना सब कुछ डाल देगा अभी कीव की, क्योंकि कीव जो एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, पावर हाउस है, और अगर कीव गिरता है तो रूस सोचेगा कि उसकी जीत होगी। तो अब कीव के ऊपर सब कुछ दामोदार है और मुझे लगता है जेलेंस्की भी वेल प्रिपेयर्ड है। ये है बैटल बिल्टअप एरिया की, ये डिफेंडर को फायदा देती है। और जिस प्रकार से मैंने बताया कि 60 से 65 किलोमीटर का दायरा है कीव का, जिसके अंदर जो बाहर की तरफ इलाका है वो कंजस्टेड है, उसके अंदर टैंक और बस्तरबंद गाड़ियां का बढ़ना बहुत मुश्किल है, मगर जैसे सेंटर में आते हो ओपन आउट होता है। तो मुझे लगता है रूस 3-4 चीजें करेगा। एक तो करेगा साइबर वारफेयर की हरकत करेगा, इंटरनेट काटेगा, बिजली पानी काटेगा, और उसके बाद जिस प्रकार से वो मिसाइल और रॉकेट और आर्टिफायर और एयर फायर का इस्तेमाल करेगा, मनोबल की तोड़ने की कोशिश करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान पहुंचेगा और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सिविलियन कैजुअलिटी भी होंगे। मगर यह लड़ाई इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये बिल्टअप एरिया की लड़ाई है, इसमें समय लगेगा। तो ये आर पार की लड़ाई है, दोनों तरफ अपने अपने जीत की बातचीत कर रहे हैं। जेलेंस्की के पास भी हथियारों की अभी कमी नहीं है, उसके पास स्टिंगर जो मिसाइलें भी आ गई हैं, जेवलिन जो एंटी टैंक मिसाइलें हैं, एयर डिफेंस की भी उसकी जो S-300 पहले बोला था कि वो बर्बाद होगा, वो भी काम कर रहे हैं। ठीक है मार्शल श्रीवास्तव, क्या ये नो फ्लाइंग जोन जो डिक्लेयर करने की जेलेंस्की बात करें, क्योंकि उसका मतलब तो फिर ये हो जाएगा कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाएगी जो वो मांग कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि नो फ्लाइंग जोन को इंप्लीमेंट करना, इन्फोर्स करने का मतलब डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन हो जाएगा नाटो का और रशिया का, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो मना भी किया गया है। मैं यहां पर एक बात कहना चाहूंगा, जो उस बातों में जोड़ना चाहूंगा जो जनरल से बोला है। किसी भी देश के लिए उसका जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव जो होता है वो रिलेटेड होता है उसकी ज्योग्राफी से। अगर आप जेलेंस्की के अंतर्मन में झांकने की कोशिश करिए, उनका क्या पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको नाटो में ज्वाइन करने से ऐसी क्या चीज मिलने वाली थी जो बहुत जरूरी थी, और नाटो हमेशा ज्वाइन करना यूक्रेन का हमेशा से एक रेड लाइन था रशिया के लिए। हाँ। ये बात उनको अच्छी तरह से पता थी। हाँ। फिर भी उन्होंने ये किया और अपने देश का मनोबल बढ़ाने के लिए वो बार बार उसमें जिसे कहते हैं ना घी में आग में घी झोंक रहे हैं। और उसके बाद जो है अब खबर आ रही है कि मर्सनरीज आ रहे हैं, वो सब ज्वाइन करेंगे, उन्हें अपने सिविलियंस को आर्म कर दिया है। ये अपने आप में एक अजीब सी खलबली का माहौल है। हाँ। यूक्रेन में। ठीक है, जल्दी से चलते हैं। श्वेता सिंह हमारी सहयोगी कीव से अब हमारे साथ जुड़ रही हैं। श्वेता, कीव के कितनी करीब पहुंचती हुई है जंग? ये देखिए घेराबंदी दो दिशाओं से तो है यहाँ पर अंजना, और उस समय जिस चीज की हम चर्चा कर रहे थे कि क्या जो सिविल इलाके हैं वहां पर निशाना बनाया गया है। देखिए मैं इस टीवी टावर के बगल में हूं अंजना, जहां पर टीवी टावर पर जब ये आकर रॉकेट लगा था, जो हमला हुआ था, उसका टूटा हुआ हिस्सा आप नीचे देखेंगे, क्योंकि उस पर लगा नीचे जमीन पर। अगर मैं कहूँ सड़क पर मोहसिन को दिखाने के लिए कि कहां पर उसका एक हिस्सा टूटकर जो गिरा, एक हिस्सा टूटकर इस तरफ गिरा, और उसके बाद धीरे धीरे अगर हम अपने फ्रेम को दूसरी तरफ घुमाना शुरू करें सड़क के, तो आपको वो रिहायशी इलाके का भी समझ में आएगा। यहाँ जमीन पर आप टूटे हुए बिजली के खंभों को देख रही हैं, और ये सीधा रॉकेट का दूसरा हिस्सा टूटता हुआ पहुंचा उस जिम के भीतर, जो जिम पूरी तरीके से तहस नहस हो गया। ये यहाँ का सबसे प्रीमियम, सबसे बढ़िया जिम माना जाता था। अब जिम से अगर हम लेफ्ट की तरफ देख लें तो एक गैस स्टेशन दिखता है हमें, और वो गैस स्टेशन में अगर कहीं गलती से पहुंचा होता तो और ज्यादा दिक्कतें आ जाती। लेकिन इस हमले में 7 लोग मारे गए थे। जरा सिविल इलाके में एक टीवी जो टावर है उसे टारगेट करने का तो मतलब समझ में आता है कि आप संचार के एक हिस्से को काटना चाहते हैं, लेकिन कोलैटरल डैमेज अगर इस हिसाब से नजर आएगा शहर के भीतर, तो कितना बड़ा खतरा हो सकता है, कितनी बड़ी चिंताएं हो सकती हैं, वो चीज भी समझने वाली है। यहाँ सारी झाड़ियां वगैरह जल गई हैं, खैर ये सारी चीजें तो अलग हैं, लेकिन जी जो जान का नुकसान यहाँ पर हो गया, जो चीजों का नुकसान यहाँ पर हो गया, ये चीजें आज यहाँ की सच्चाई हैं अंजना। बिल्कुल।